अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। तो अब हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का जो मतलब होता है वो हमारे पास है इंटरमिक्सिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, इंटर मिक्सिंग। यानी कि एक मिसाल है, हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसको हम किसका नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अगर हम केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्स होने की बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब एटम जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स होके न्यू ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं। और न्यू ऑर्बिटल्स को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, एक हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब दोनों की शेप यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। अगर शेप डिफरेंट है तो इनकी एनर्जी पे भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो दोनों कंबाइन होकर एक न्यू ऑर्बिटल यहाँ पे बना रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो इस ऑर्बिटल को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम दे रहे होते हैं। तो डिफाइन इसकी क्या बनती है, वो कहता है व्हेन द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी intermix to form a new hybridized orbital of same shape and equivalent energy। ठीक है, यानी कि वो कहता है जब हमारे पास डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी सेम शेप होती है और एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम किसका नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमने जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़नी है वो हमने तीन टाइप्स पढ़नी है। एक हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक हमारे पास जो है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वीडियो में हम जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे और इसकी जो एग्जांपल है वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो नाम पे हम फोकस करते हैं, वो कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 से क्या मुराद है, यहाँ पे एक हमारे पास s ऑर्बिटल होगा और बाकी तीन हमारे पास जो है वो क्या होंगे, p ऑर्बिटल होंगे। अब p ऑर्बिटल जो है आपको पता है p हमारे पास उसकी शेप क्या होती है, डबल शेप होती है। और p ऑर्बिटल जो है हमारे पास, अगर हम p सबशेल की बात करते हैं उसमें तीन p ऑर्बिटल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास px होता है, एक py होता है, एक हमारे पास pz होता है। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और तीन जो है p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, जो है, और जो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे उनको हम किसका नाम देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम देंगे। और कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे वो कहता है व्हेन 1s and 3p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म अ न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड इक्विवेलेंट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये हमारे पास यहाँ पे देखो वो कहते हैं, एक मान लो ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है, pz ऑर्बिटल है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है चारों ऑर्बिटल अगर हम देखते हैं तो इसकी स्फेरिकल शेप है, ये डबल शेप में है। ठीक है, एक हमारे पास x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे है, एक कौन से एक्सिस पे है, z एक्सिस पे है। अब ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल जो हैं आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद उतने ही न्यू ऑर्बिटल हमारे पास बन रहे होते हैं। यानी कि अगर एक मिसाल है यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं तो जब ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे आगे जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो वो कहता है जब हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल जो है जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है आपस में इंटरमिक्स होके जो है वो न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो जो न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी जो हमारे पास शेप भी क्या होती है, सेम होती है। उन ऑर्बिटल को हम किसका नाम देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। और इस फिनोमेना को हम किसका नाम देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इनकी शेप जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे चार जो न्यू ऑर्बिटल आ रहे हैं वो चारों के चारों सेम शेप के हैं। ठीक है, अगर शेप इनकी सेम है तो एनर्जी भी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। अब ये भी हमारे पास यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp3 ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp3 ऑर्बिटल है, ये वाला भी हमारे पास कौन सा है, sp3 ऑर्बिटल है। तो अगर हम यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल की बात करते हैं, देखो हमारे पास एक s है और 3 यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है। यानी कि इसके अंदर 25% जो है वो s करेक्टर है और 75% जो
है हमारे पास यहाँ पे कौन सा करेक्टर है, पी करेक्टर है, ठीक है। ये अभी आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगर एक एस ऑर्बिटल है और 3 हमारे पास पी ऑर्बिटल हैं तो इसमें एस करेक्टर 25% है और पी करेक्टर हमारे पास कितना है, 75% है। तो हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सी आ रही है, मिथेन आ रही है। मिथेन सबसे पहले एग्जाम्पल। अब देखो मिथेन में हमारे पास जो है इसका फार्मूला क्या होता है, CH4। तो मीथेन में हमारे पास जो कार्बन है, इस कार्बन की जो हमारे पास कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2s आगे फिर 2px 2py 2pz की अगर हम बात करते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन px में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन py में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो z में यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। z में pz में हमारे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। तो वो कहता है, अब देखो अगर हम यहाँ पे कार्बन की ग्राउंड स्टेट यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है इसकी बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है इसमें जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो 2 हैं, एक 2px एक 2py। अगर इसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2 हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने बनाएगा, इस स्टेट में कोवेलेंट बॉन्ड भी ये 2 ही बनाएगा, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने जो है वो क्या बनेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। जैसे अब कार्बन के यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हमें पता है कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, ठीक है। मतलब कार्बन के जो ज़्यादातर कंपाउंड हैं इसमें कार्बन जो है वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2pz में चला जाता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में जैसे 2s में 2 आ रहे हैं तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट करके वो कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे 2pz में चला जाता है, ठीक है। यानी कि 2s में एक्साइट करके वो किस में जा रहा है, 2pz में जा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेट को बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में भी हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब 4 ऑर्बिटल हैं। ये वैलेंस शेल में हमारे पास जो है 4 ऑर्बिटल हैं और चारों के चारों ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड हैं, ठीक है। अब ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो है क्या करेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2s की स्फेरिकल शेप होती है, 2px की बात करते हैं इसकी डबल शेप है लेकिन ये एक्स एक्सिस पे है, 2py की डबल शेप है लेकिन ये वाई एक्सिस पे है, 2pz की जो हमारे पास जो है डबल शेप है लेकिन ये किस एक्सिस पे है, जी एक्सिस पे जो है ना ये लाई कर रहा है। तो अब ये चारों के चारों जो ऑर्बिटल हैं अगर ये इसी फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं तो जो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। यानी कि ये देखो हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इस कार्बन, ये जो 4 कार्बन एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सारे के सारे बॉन्ड जो है वो इक्वलेंट होते हैं। अगर जो है इसी स्टेज में अगर ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताती है कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यानी कि वो पहले हाइब्रिडाइज स्टेट में आते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अब ये चारों ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होके 4 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो होंगे ये सारे क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। ये भी sp3 ऑर्बिटल होगा, ये भी sp3 ऑर्बिटल होगा, ये भी sp3 और उसके बाद ये वाला भी sp3 ऑर्बिटल होगा और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट की बात करते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s तो वैसे का वैसे ही है। जो बाकी हमारे पास 2s 2px 2py 2pz जो है वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं और सब में यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन के गिर्द sp3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो ऐसे होती है कि उसकी जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल बनती है। यानी कि ये देखो ये सेंटर में कार्बन है, एक ऑर्बिटल जो है वो इस जो है तरफ जो है ना वो टेट्राहेड्रल का ये कॉर्नर जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे आ रहा है, तीसरा ऑर्बिटल जो है वो इनवर्ड यानी कि बोर्ड वाली साइड पे अगर हम बात करते हैं इस तरफ जो है ना ये क्या कर रहा होता है, लाई कर रहा होता है और एक ऑर्बिटल जो है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये 4 ऑर्बिटल कार्बन के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, इनकी ओरिएंटेशन ऐसे होती है कि ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ये चारों के चारों जो sp3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये वाला भी हमारे पास sp3 ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp3 ऑर्बिटल है, और ये वाला भी यहाँ पे क्या है, sp3 ऑर्बिटल है। अब मीथेन में देखो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है। अब हाइड्रोजन में जो है हमारे पास जो है क्या होता है, 1s को के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है इस sp3 के साथ ओवरलैप करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। और इस ऑर्बिटल में भी हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल जो है इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। अब इस sp3 के साथ भी एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, जो है ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। अब जो ये वाला sp3 ऑर्बिटल है इसके साथ भी हाइड्रोजन का एक sp ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेगा, और जो है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो sp3 s के साथ ओवरलैप कर रहा है, यानी कि हमारे पास sp3 जो है sp हमारे पास यहाँ पे जो है sp3 वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, s के साथ ओवरलैप कर रहा है। देखो यहाँ पे भी sp3 s के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ भी sp3 ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी sp3 ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी sp3 ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, s के साथ। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ओवरलैप हो रहे हैं वो 4 है, 4 यहाँ पे sp3 s ओवरलैप कितने यहाँ पे आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है। देखो ये सेंटर में हमारे पास कार्बन आ रहा है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन मतलब ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कार्बन के इस तरह अरेंज हो रहे हैं कि जो हमारे पास जो शेप बन रही है वो कौन सी बन रही है, टेट्राहेड्रल शेप बन रही है। और जो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे जो है क्या करना है, इसकी शेप याद रखनी है, और इसका जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो भी आपने यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। शेप यानी कि हमारे पास टेट्राहेड्रल बन रही है, और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बन रहा है, वो हमारे पास 109.5 डिग्री बन रहा है। इसी तरह अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में होते हैं 7, अमोनिया बेसिकली फार्मूला क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन में, अमोनिया के नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2s 2px 2py 2pz की अगर हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी 5 रह गए, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में आ जाएंगे, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाएगा, px py pz में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, ये 2s 2px 2py और 2pz जो हमारे पास ये 4 हैं, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इस हिस्सा लेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में यानी कि सेम केस यहाँ पे वही सेम केस होगा। देखो 2s यहाँ पे मीथेन में 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन नाइट्रोजन में क्या होगा, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक जो है 2s 2px 2py 2pz आपस में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके 4 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो कौन से होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, जिनमें अब 4 जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे इनमें जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे उनमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये नाइट्रोजन के गिर्द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि यहाँ पे जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। लेकिन हमारे पास बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, देखो ये हाफ फील्ड है, ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ये भी sp3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। अब जो कंप्लीटली फील्ड है ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जो हाफ फील्ड है, ये जो sp3 एक ऑर्बिटल आ रहा है sp3, ये एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास एक sp3 ऑर्बिटल है, ये वाला, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो sp3 ऑर्बिटल है, ये जो है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 जो ऑर्बिटल थे वो क्या थे, हाफ फील्ड थे। अब वैलेंस शेल में जो चौथा ऑर्बिटल था वो तो कंप्लीटली फील्ड था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो वैलेंस शेल में जो हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, इसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, लोन पेयर का नाम देते हैं। अब हमें पता है जो हमारे पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो है वो क्या करता है,
इन बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये बॉन्ड पेयर हैं ये क्या होते हैं, ये इनमें कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। कंट्रैक्शन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर कितना हो जाता है, 107.5 डिग्री, ठीक है। और इनकी शेप कौन सी होती है, ट्राईएंगुलर पैरामिडल इनकी क्या होती है, शेप होती है। अब बॉन्ड एंगल कम होने की वजह क्या है, यही वजह है कि हमारे पास जो लोन पेयर है इसकी रिपल्शन यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है, रिपल्शन की फोर्स, जिससे जो हमारे पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की शेप जो है ये बेसिकली शेप बनी हुई है, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, ट्राईएंगुलर पैरामिडल शेप का जो है हम यहाँ पे क्या देते हैं, नाम देते हैं। अच्छा, लास्ट वाली हमारे पास एग्जांपल है वाटर की, ठीक है। अब देखो वाटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H2O, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आगे हमारे पास 2s 2px 2py 2pz आ रहा है, ठीक है। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गए। उसके बाद बाकी जो 6 हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 2s में आ जाएंगे, 2 2px में, और यहाँ पे 2py और 2pz जो है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो देखा जाए तो जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में, यानी कि हम बात किसकी करते हैं, वैलेंस शेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, s और p जो हमारे पास ऑर्बिटल है, यानी कि s ऑर्बिटल जो px ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फील्ड है, और जो हमारे पास py और pz आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, ठीक है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो है 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी हमारे पास sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, इधर भी sp3 होगा, इधर भी sp3 होगा। अब 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से 2 जो है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, और जो 2 हैं हाफ फील्ड है, यानी कि जो हाफ फील्ड है वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब देखो ये ऑक्सीजन की अपने गिद्ध अपने आप को इस तरह क्या करते हैं, इनकी ओरिएंटेशन जो है इस तरह होती है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक ऑर्बिटल जो है ये भी कंप्लीटली फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब ये जो sp3 है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो है क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, देखो ये वाला sp3 ऑर्बिटल है तो ये हाइड्रोजन के s के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और 1s का इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। फिर ये वाला भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, जो है ओवरलैपिंग करेगा, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे sp3 जो है s के साथ जो है वो क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे भी sp3 s के साथ ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन जो बाकी जो 2 हमारे पास हैं वो किस फॉर्म में है, वो बेसिकली नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो लोन पेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो वाटर की शेप होती है वो बेंट शेप होती है, ठीक है, और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री एंगल इसका होता है। अब इसका एंगल देखो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि देखो 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर जो है आपको पता है ज़्यादा रिपल्शन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, काज करते हैं, तो 2 लोन पेयर जो है वो जो ये बॉन्ड पेयर है इनको और ज़्यादा क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री तक कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखो ये हमारे पास s2s ऑर्बिटल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2py 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। जब ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं 4, तो वो सारे कौन से होते हैं, sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे sp3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो बाकी 2 sp3 ऑर्बिटल हैं उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, sp3s ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 ऑर्बिटल यहाँ पे sp3s ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। बाकी ये जो हमारे पास 2 आ रहे हैं ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनके जो ये ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने अच्छे से जो है ये सारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन वाला यहाँ पे याद करना है।